क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी आदत कब एक सामान्य चीज़ से बढ़कर हमेशा बन जाती है? क्या हर बार की गई छोटी गलती भविष्य पर असर डाल सकती है? क्या लगातार एक ही आदत में फंसे रहना आपके फोकस, समय और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम किसी को डराने नहीं बल्कि सच्चाई समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है अपना लगातार हस्तमैथुन की आदत आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाल सकती है। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, हस्तमैथुन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब कोई आदत इतनी बढ़ जाए कि वह आपकी पढ़ाई, काम, नींद, रिश्तों और मानसिक शांति को प्रभावित करने लगे, तब समस्या शुरू होती है। कुछ टॉपिकों पर बात करने वाले हैं, हर टॉपिक को ध्यान से समझना। हो सकता है इन टॉपिक को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हो। दोस्तों, दुनिया का सबसे कीमती संसाधन है पैसा, समय, और कोई व्यक्ति रोज़ घंटों ऐसी चीज़ों में खर्च कर रहा है जो उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जा रही है, तो नुकसान शुरू हो चुका है। तो समझ लीजिए आपका नुकसान शुरू हो चुका है। सोचिए, एक दिन का 1 घंटा, एक महीने में 30 घंटे, एक साल में 365 घंटे से ज़्यादा, इतने समय में नई स्किल सीखी जा सकती है, नई भाषाएं सीखी जा सकती है, शरीर फिट बनाया जा सकता है। यानी आप सोच सकते हो कि इन घंटों को अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। टॉपिक नंबर 2, फोकस कमज़ोर पड़ सकता है। जब दिमाग बार बार एक अलग आदत में या फिर एक अलग या आदत के अंदर पड़ जाता है, तो लंबे समय तक ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में ध्यान भटकता है और धीरे धीरे व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में भी बोर होने लगता है। टॉपिक नंबर 3, अश्लील कंटेंट की लत। बहुत से लोगों की समस्या हस्तमैथुन से ज़्यादा अत्यधिक अश्लील कंटेंट देखने की आदत होती है। धीरे धीरे दिमाग को ज़्यादा उत्तेजना की आदत पड़ सकती है और वास्तविक जीवन की चीज़ें कम दिलचस्पी लगने लगती है। यहीं से कई लोगों को परेशानी शुरू होती है। टॉपिक नंबर 4, आत्म अनुशासन कमज़ोर होना। हर बार जब हम अपने लक्ष्य के बजाय अपनी इच्छा के सामने हार मानते हैं, तो आत्म अनुशासन थोड़ा कमज़ोर होता है। और हर बार जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं, तो आत्म अनुशासन थोड़ा मजबूत होता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। टॉपिक नंबर 5, अपराध बोध और तनाव। कुछ लोग आदत के बाद पछतावा महसूस करते हैं, फिर वही आदत दोबारा दोहराते हैं, फिर पछताते हैं। ये एक चक्कर बन जाता है। समस्या आदत से ज़्यादा उससे अपराध बोध की होती है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस कराता है। टॉपिक नंबर 6, नींद और दिनचर्या पर असर पड़ता है। कई लोग देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं और फिर देर से सोते हैं। अगले दिन देर से उठते हैं, धीरे धीरे पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। टॉपिक नंबर 7, लक्ष्य पीछे छूटने लगते हैं। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है, किसी को फिट होना है। लेकिन जब समय और ऊर्जा गलत दिशा में खर्च होने लगती है, तो लक्ष्य पीछे छूटने लगते हैं। एक छोटी सी कहानी के तौर पर आपको समझाना चाहता हूँ। एक युवक था, वह हमेशा कहता था कि मैं कल से बदल जाऊँगा, लेकिन हर बार वही आदत दोहराता था। एक दिन उसने फैसला किया, मैं सिर्फ 7 दिन अपने ऊपर ध्यान दूंगा। उसने मोबाइल कम किया, व्यायाम शुरू किया, सुबह जल्दी उठना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे समझ आया कि असली लड़ाई किसी आदत से नहीं, खुद से है। क्या करना चाहिए दोस्तों आपको इन चीज़ों के अंदर? रोज़ कसरत करो, खाली मत बैठो, लक्ष्य लिखो, मोबाइल का उपयोग सीमित करो, अच्छी किताबें पढ़ो, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ, नई नई चीज़ें सीखो, नई स्किल सीखो। लास्ट में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ दोस्तों, समस्या किसी एक आदत में नहीं होती है। समस्याएं तब होती है जब कोई आदत आपके जीवन पर नियंत्रण करने लगे।
याद रखिए, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण करना सीख जाता है वह जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ सकता है। अनुशासन कुछ दिनों का दर्द देता है, लेकिन पछतावा कई वर्षों तक साथ रहता है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो आज से एक छोटा कदम उठाइए। बड़ी सफलता हमेशा छोटे फैसलों से शुरू होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।